जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन मुक्ति या आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय ना व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भरकर चलेंगे, तो ही वाकई ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया, जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं, तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है, और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज़ नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के, जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है, वो मृग समझता नहीं और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है, तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, अंग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज़ लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात, आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है। हम किस में से आए हैं और हमने किस में जाना है, और साथ में जब ये जिंदगी बिता रहे हैं तो पल पल ये किसका एहसास हमें रखना है, ये किसकी पहचान हमें करनी है। ये सिर्फ हम चाहे किसी भी नाम से बोलें, गॉड बोलें, अल्लाह बोलें, जहाँ आता है जिस तरह से बोलें, तो ये परमपिता परमात्मा है कि कैसे हम जब हर दिन अपना हर पल इसके साथ जोड़ लेंगे, इसकी पहले पहचान कर लेंगे जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा होगी, तो उसके बाद पल पल जिंदगी का जब बीतेगा
तो उसमें हमारे ऊपर एक सेल्फ चेक वाली बात होती है कि जब हमें ये एहसास होगा कि अंग संग ये अविनाशी परमात्मा है, तो हम जान के किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये हम अपने आप को हर पल ये जानते हुए कि कुछ इंटेंशनली गलत नहीं करेंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि जैसे बार बार बात भी आती है कि ये आज की दुनिया में जो ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुणों की बात आती है कि कम क्यों हो जा रहा है, और ये भौतिकता में हम इतने उलझ रहे हैं। ये जीवन जहाँ गुजरान के लिए मिला है, मुबारक है। हम सब ने अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई, रोजगार, परिवार, सब जो जिम्मेवारियां हैं हम पे, वो तो करनी है वैसे ही, पर साथ में हर पल में जिस तरह हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, ये हम इनवॉलंटरीली अपनी सांस ले रहे होते हैं। ये सांस लेने के लिए हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। उसी तरह अगर परमात्मा को भी हम अपने जीवन में शामिल रखेंगे तो हमारी जिंदगी ही एक भक्ति बन जाएगी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हो, काम पे हो, स्कूल में हो, या जो भी अन्य कार्य करते हो हम, तो वो करते हुए भी ये परमात्मा, ये निरंकार हमारे साथ अंग संग जो है, उसका ध्यान जब रहेगा तो हम सब अच्छा ही कार्य कर पाएंगे। और वो इंटेंशन हमारे को किसी को नुकसान करने की नहीं होगी, और अपने ऊपर ही हम ये फोकस रख पाएंगे कि सिर्फ अपना सुधार करना है, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी, कि कैसे हमने सिर्फ एक अपनी ही दिल को साफ करना है। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती, पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर, चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है। और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जीकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है,
तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो जरूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो, उसमें भी चतुर चालाकियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएं। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप कर चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, मित्र, कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है। मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है, उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोजाना जीवन की चीजों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं। पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना,
हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक परिवारजन, हर एक के दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।